हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम 8वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है, ये जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये शुरू हुआ था 1992 में और 1997 तक ये पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 1992 से 1997 के बीच ये पंचवर्षीय योजना चला था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बात तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट की ओर आते हैं तो सरकार की अस्थिरता के कारण यह योजना अपने समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई। ठीक है, ओके, यानी कि इसे प्रारंभ होना था 1992 में जो प्रारंभ हुआ था, इससे 2 साल पहले यानी कि 1990 में ही इसे प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की अस्थिरता के कारण यह योजना जो है 2 साल जो है लेट हो गई थी। ठीक है, लेट से प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये जो योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप बोलोगे डब्ल्यू मिलर योजना मॉडल पर आधारित थी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, अब इस योजना का जो उपनाम था राव मनमोहन योजना था। ठीक है, ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इनका उपनाम क्या था? तो आप बोलोगे राव मनमोहन योजना। इस पंचवर्षीय योजना का क्या था? उपनाम था। उपनाम कहने का मतलब है इनका दूसरा नाम था राव मनमोहन योजना। ओके, तो ये इनका उपनाम है। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट पॉइंट समझ सकते हो। ठीक है, इसे आप 3 मान सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 मान चुके हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम स्टार दे देते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, ये भी क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इस योजना अवधि यानी कि इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो आप क्या बोलोगे? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस योजना में यानी कि इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 6.7% तथा प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें राष्ट्रीय आय में 6.7% की प्राप्ति हुई थी, यानी कि वृद्धि हुई थी, और प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस योजना के दौरान यानी कि इस 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाया तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के मध्य यानी कि 15 से 35 आयु के बीच में जितने भी मतलब कह सकते हो जनता है उनके निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, यानी कि साक्षरता को बढ़ावा दिया गया, यानी कि उसके एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया। अगर उनका उम्र 15 से 35 के बीच है, ओके, तो उनको जो है साक्षरता को बढ़ावा दिया गया, पढ़ने लिखने का साधन दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY की शुरुआत 1993 में की गई थी। ठीक है, ओके, तो इस तरह मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे हैं किससे रिलेटेड? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी में आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आपको सारे वीडियोज अवेलेबल मिल जाएंगे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। ठीक है, सो थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।